तो राजस्थान का बजट 2026-27 आ चुका है और देखिए ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये तो आने वाले कल के लिए राजस्थान का पूरा रोड मैप है। तो आज चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इस वित्तीय खाके में आखिर है क्या। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बजट की बड़ी तस्वीर क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की योजनाओं को समझेंगे। इसके बाद युवाओं और सोशल सिक्योरिटी पर क्या फोकस है वो जानेंगे, किसानों और कृषि के लिए क्या खास है वो देखेंगे, और आखिर में टूरिज्म और गवर्नेंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी तस्वीर की। आखिर इस बजट के पीछे की सोच क्या है। देखिए, एक बड़ा लक्ष्य सेट किया गया है, 2047 तक विकसित राजस्थान का निर्माण। अब ये लक्ष्य तो काफी बड़ा है, तो सवाल ये है कि इसे हासिल करने का प्लान क्या है। ये पूरा का पूरा बजट 10 मजबूत पिलर्स यानी कि स्तंभों पर खड़ा किया गया है। इसमें सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से लेकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक, ग्रीन एनर्जी से लेकर टैक्स रिफॉर्म्स तक। मतलब यही वो बुनियाद है जिस पर राज्य के भविष्य की इमारत खड़ी करने की योजना है। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि वो काफी कुछ कहते हैं। पिछली सरकार के मुकाबले इकोनॉमी के साइज में 41.39% की बढ़त हुई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और अनुमान ये है कि 2026-27 तक ये आंकड़ा 21 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। साथ ही पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के भी 2.02 लाख रुपए से ऊपर जाने की उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़ा विजन है ये जमीन पर कैसे उतरेगा। और इसकी शुरुआत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में एक बड़े पुश के साथ। सबसे पहले बात पानी की। जल सुरक्षा के लिए 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और दिखाता है कि पानी का मुद्दा कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो इस पैसे का होगा क्या? इससे हर घर नल योजना के तहत 6,500 नए गांवों को जोड़ा जाएगा और 3 लाख नए ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिए जाएंगे। मतलब साफ है, हजारों लाखों घरों तक अब पाइप से पीने का साफ पानी पहुंचेगा। पानी के बाद अब बात सड़कों की। रोड कनेक्टिविटी पर भी जोरदार निवेश हुआ है। देखिए, नई सड़कों के लिए 1,800 करोड़ और जो सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं, मतलब जिन्हें सिर्फ पैचवर्क से ठीक नहीं किया जा सकता, उनकी मरम्मत के लिए 1,400 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। और एक काफी दिलचस्प प्लान भी है। जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें सिग्नल फ्री बनाने की योजना है। मकसद सीधा है, बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले और आना जाना तेज और आसान हो जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, यानी युवा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। देखते हैं इस बजट में इनके लिए क्या खास है। खासकर युवा उद्यमियों के लिए एक नई स्कीम आई है, सीएम स्वरोजगार योजना। इसमें क्या है? इसमें 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, साथ में ग्रांट भी। और इसका फायदा करीब 30,000 युवाओं को मिलेगा जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी कई बड़ी पहलें हैं। एक है राज्य सुरक्षा योजना, जो एक्सीडेंट्स या किसी गंभीर बीमारी में तुरंत इलाज सुनिश्चित करेगी। वहीं मेंटल हेल्थ के लिए राज ममता प्रोग्राम है। और सबसे जरूरी बात, इलाज के लिए अब डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी, इलाज मुफ्त मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो लखपति दीदी योजना है। उसमें लोन की लिमिट को सीधा 50% बढ़ा दिया गया है, यानी अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, यानी कृषि और किसान। देखते हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या खास घोषणाएं हुई हैं। एक नंबर है जो ध्यान में रखने वाला है, 50,000। जी हां, अगले 1 साल में किसानों के लिए 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस काम के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। तो इससे दोहरा फायदा है, एक तो किसानों को मदद मिलेगी और दूसरा ये राज्य के ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किया गया है, जो कम्युनिटी फेंसिंग यानी सामुदायिक बाड़बंदी की पॉलिसी है ना, उसे थोड़ा आसान कर दिया है। पहले कम से कम 10 किसानों का ग्रुप होना जरूरी था। अब अगर 7 किसान भी साथ आते हैं तो उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी। और अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर बजट की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये अब 1,19,408 करोड़ रुपए का हो गया है, मतलब पिछले साल से 7.59% ज्यादा, और ये राज्य के जीएसडीपी का 5.5% से भी ज्यादा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, टूरिज्म और गवर्नेंस।
चलिए देखते हैं कि पर्यटन को बूस्ट करने और शासन को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं। टूरिज्म को लेकर तो काफी बड़े बड़े प्लान्स हैं। सीकर, झुंझुनू, डीग और भरतपुर में नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। जैसलमेर में एक अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन बनेगा तो झुंझुनू में एक वॉर म्यूजियम भी। इतना ही नहीं, 50,000 सीनियर सिटीजन्स को हवाई तीर्थ यात्रा भी कराई जाएगी। अब बात गवर्नेंस की। यहाँ पे पूरा फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। नई IT और ड्रोन पॉलिसी लाई जाएंगी और तो और 25,000 युवाओं को मिनी ई-मित्र ऑपरेटर बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकारी डिजिटल सर्विसेज अब और भी ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक साफ सुथरा रोड मैप पेश करता है। एक तरफ डिजिटल गवर्नेंस पर जोर है, दूसरी तरफ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो सवाल यही है कि ये सभी एम्बिशियस योजनाएं मिलकर 2047 तक राजस्थान की तस्वीर को कैसे बदलेंगी। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात साफ है, राजस्थान एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।